हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? वेलकम टू आईफा क्लासेस। आज हम आपको चैप्टर 7 क्लास 10 का जो चैप्टर 7 है, जिसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसके इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, उनकी ओर लेकर चलेंगे। आपके अगर फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं और आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और हर आप क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पुटअप कर सकते हैं। इसलिए हम आपको क्लास 10 का जो चैप्टर 7 है, उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको लिखवाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखें, फॉर्मूलों को याद कर लें और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को सोल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं। पहला फॉर्मूला है दो बिंदु की बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक डायग्राम के उससे समझाऊं तो इसको पॉइंट ए मान लेंगे और इसको पॉइंट बी मान लेंगे। पॉइंट ए के निर्देशांक को दिखा सकते हैं x1, y1। पॉइंट बी के निर्देशांक को दिखा सकते हैं x2, y2। इस तरीके से फॉर्मूला बन के आता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट लगाकर x2 माइनस बड़े वाली यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट आपको ए और बी के रूप में दे रखेंगे। ये दो पॉइंट दे रखे होंगे, उनको आप एक को ए मान लें, एक को दूसरे को बी मान लें और उसमें x1 y1 करके उनके पॉइंटों को निकाल लें। देखिए इस तरीके से ये हो जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर ए और बी कोई पॉइंट है और उसके बीच में जो मध्य बिंदु है, अगर उस पॉइंट सी को निकालने हैं तो उसके जो निर्देशांक के फॉर्मूले हैं वो कैसे होगा। देखिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो मध्य वाले के x को क्या मान लें, y मान लें, और y2 y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आपके आ गए हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ए बी के मध्य जो बिंदु है वो c मान लेंगे। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला है अंतः विभाजन के निर्देशांक। अंतः विभाजन के निर्देशांक x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x के लिए है। इसी तरीके से y के लिए करेंगे तो y इज इक्वल टू, इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले हो गए हैं जो बहुत इजी माध्यम से समझाए हैं। अब चौथा फॉर्मूला है हमारे, अब हम निकाल सकते चौथे फॉर्मूले में हम देखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसमें क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अगर कोई चतुर्भुज है, आई होप ये ऊपर का आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर कोई चतुर्भुज है, मैं बनाता हूं इसका। देखिए कोई चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में ए बी सी और डी होते हैं। अब जो
विकर्ण है, इसमें एक AC आएगा, पहला विकर्ण हो गया AC, पहला विकर्ण, और दूसरा विकर्ण होगा BD, दूसरा विकर्ण। इस तरीके से AC की दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि A, B और C और D के निर्देशांक दे रखे होंगे, और इसी तरीके से हम BD के दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूला लगाकर? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को यूज करके आप चैप्टर नंबर 7 को क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। आप जो है सब्सक्राइब करने में बहुत जो है आलसीपन दिखा रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। थैंक यू।